पहला यहाँ पे दिया गया नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। वह नाभिकीय प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक भारी नाभिक दो भागों में टूट जाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रॉसमैन और हॉर्न ने करके दिखाया था। किसने? स्ट्रॉसमैन और हॉर्न ने। इन्होंने जब यूरेनियम 235 पर नाइट्रोजनी की बमबारी की तो पाया कि यूरेनियम के नाभिक दो खंडों में विभाजित हैं। यूरेनियम के नाभिक क्या थे? दो खंडों में विभाजित थे, तो वही क्या हो गया, नाभिकीय विखंडन। अब श्रृंखला अभिक्रिया यानी चेन रिएक्शन। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित कर देता है। ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। इस प्रकार यूरेनियम नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया या चेन रिएक्शन कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अनियंत्रित और दूसरा होता है नियंत्रित। जब कोई बम या विस्फोटक बनाना होता है तब अनियंत्रित करते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होता है ना, तब हम नियंत्रित बनाते हैं। तो दोनों नाम से क्लियर है। पहला दिया गया है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया यानी अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित है चेन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में 3 नए निकलने वाले न्यूट्रॉन पर नियंत्रण नहीं होता। इसके कारण नाभिकों का विखंडन 1 से 3, फिर 9, 27, 81, ऐसे 224 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। फलस्वरूप ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होता है तथा बहुत कम समय में बहुत अधिक विनाश कर सकता है। इस अभिक्रिया से प्रचंड विस्फोट होता है। परमाणु बम में यही अभिक्रिया होती है। याद रखना, देखो अब प्रश्न थोड़ा जो टफ पूछता है ना, तो उसमें नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन तो देगा ही, पर उससे पहले नियंत्रित और अनियंत्रित लगा देगा। तो बम जहां भी होगा ना तो वो अनियंत्रित होता है। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है, हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है, लेकिन उसमें अनियंत्रित संलयन और इसमें अनियंत्रित विखंडन। ठीक, लेकिन जो रिएक्टर होता है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, उसमें क्या होता है, नियंत्रित वाला होता है। अब आगे दिया गया परमाणु बम यानी एटम बम। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम मैंने क्या कहा, नाभिकीय संलयन पे होता है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के विरुद्ध गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर। याद रखिएगा, उस पर परमाणु बम गिराया गया था। अब दूसरा है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, नियंत्रित होगा, कंट्रोल्ड होगा। मतलब यह अभिक्रिया धीरे धीरे होती है तथा इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर में यह क्रिया अपनाई जाती है। परमाणु भट्ठी यानी एटॉमिक पेल या नाभिकीय रिएक्टर। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देश में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। मंदक जो होता है वो न्यूट्रॉन की गति को स्लो करता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ यानी कंट्रोल रॉड के रूप में कैडमियम और बोरॉन का छड़ का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को वो क्या कर देता है, अवशोषित कर देता है, मतलब निष्क्रिय कर देता है, और एक फिर आगे काम करता है। फिर 3 निकलेगा, फिर उसमें से 2 को क्या करेगा, निष्क्रिय कर देगा। तो ये नियंत्रित होता है। अब नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग, इससे प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। दूसरा है रिएक्टर में अनेक प्रकार के समस्थानिक उत्पन्न किया जाता है। इसका उपयोग चिकित्सा, विज्ञान, कृषि आदि में किया जा सकता है। अब है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फिजन। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो वो अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं। तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ दिया गया है। H2 और यहाँ पे H3 है, ये बना तो क्या निकलेगा, He हीलियम और यहाँ पे न्यूट्रॉन और फिर 17.6 MeV। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा में नाभिकीय संलयन होता
देखो नाभिकीय संलयन का यहाँ पे बहुत अधिक नहीं दिया गया क्योंकि उसका अधिक हम लोग अभी बना भी नहीं पाए हैं, ठीक ना। हाइड्रोजन बम जो है एक नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। उस पर अभी तक जैसे अनियंत्रित होता है, नियंत्रित नाभिकीय संलयन जो है ना, मतलब अगर करंट की बात करें तो रसिया ऐसा कहता है कि हम नियंत्रित नाभिकीय संलयन से जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना वो हम संलयन पे करते हैं, पर वो पुष्टि नहीं है, मतलब वो अभी तक मैथोलॉजी ही चलता है, तो इसलिए बुक में भी ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। सूर्य और तारों में होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकों को संलयित करने के लिए करीब 10 पर पावर 8 केल्विन की उच्च ताप और अत्यधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बम क्या होता है? हाइड्रोजन बम संलयन पे काम करते हैं, क्लियर है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो था वो अमेरिका में 1952 में किया गया था। यह नाभिकीय संलयन यानी यह फ्यूजन पर आधारित होता है। यह बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। मतलब परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में, हाइड्रोजन बम क्या होता है, अधिक विनाशकारी होता है क्योंकि संलयन में ऊर्जा का जो निष्कर्षण होता है ना वो अधिक होता है। 21वें